नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं प्रियंका। इस पल की बड़ी खबर आपको बता दें कि कैप्टन ब्रिजेश थापा की मां बोली, बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। जम्मू कश्मीर में डोडा के डेस के आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है, यानी कुल 5 लोगों की जान गई। राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां सोमवार से ही सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सर्चिंग के दौरान आतंकवादी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वे बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलीबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल के जवानों में कैप्टन ब्रिजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के और सिपाही अजय राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे। नायक डी राजेश की जानकारी सामने आई है। आर्मी डे के दिन कैप्टन ब्रिजेश थापा के जन्म हुआ था। कैप्टन ब्रिजेश थापा का जन्म 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन हुआ था। उनकी मां ने बताया कि आखिरी बार रविवार 14 जुलाई को बेटे से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे बेटे के बलिदान पर गर्व है। हम अपने बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। आतंकवादी संगठन का दावा, 12 जवान मारे गए। हमले की जिम्मेदारी आतंक संगठन जैश मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने ली। संगठन ने दावा किया है कि उनके हमले में आतंकी के कैप्टन समेत 12 जवान मारे गए, जबकि 6 घायल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से मुठभेड़ की जानकारी ली। जम्मू डिवीजन के डोडा में 34 दिन में यह 5वां एनकाउंटर है। इसमें पहले 9 जून को एनकाउंटर हुआ था। यहां 9 जून को एक और 12 जून को 2 हमले हुए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें 3 आतंकी मारे गए थे। हमले पर सेना नेताओं ने बयान भी दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आतंकवादी विरोध अभियान में हमारे बहादुर और साहसी भारतीय सेना के जवानों की मौत को गहरा दुख हुआ है। मेरी संवाद शोक संतप्त परिवार के साथ राष्ट्रीय मजबूती से उनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने भी इस पर बात की है। आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों की विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संतप्त परिजनों को गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। लगातार हो रहे आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयां करते हैं। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की यह मांग है कि सरकार बार बार हो रहे सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में डोडा जिले के डैसा क्षेत्र में सशस्त्र मुठभेड़ की खबरों से बहुत परेशान हुए। हमारे बहादुरों की शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए और निंदा करने के लिए शब्द कम है। हम सभी मिलकर दुश्मन के नापाक मंसूबों को हराए और शांति और सद्भाव बनाए रखे, जिसके लिए डोडा हमेशा से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल डोडा जिले में हमारी सेना के जवान और जेकेपी कर्मियों पर हुए कार्यपूर्णता हमले के बारे में जानकारी मुझे गहरा दुख हुआ है। हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हम अपने सैनिकों की मौत पर बदला लेंगे और आतंकवादियों को उनके सहयोगियों के नापाक मंसूबों को विफल कर देंगे। पीडीपी प्रमुख महसूब मुफ्ती डीजी को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले 32 महीनों में लगभग 50 जवानों की जान जा चुकी है। मौजूदा डीजीपी राजनीतिक तौर पर चीजों को ठीक करने में लगे हैं। उनका काम डीजीपी को तोड़ना, लोगों को, पत्रकारों को परेशान करना और लोगों को धमकाना है। वे अधिकतर लोगों पर यूपीए लगाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। हमें यहाँ फिक्सर की जरूरत नहीं है, हमें एक डीजीपी की जरूरत है। हमारे पास पहले भी दूसरे राज्यों के डीजीपी रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। किसी ने भी सांप्रदायिक आधार पर काम नहीं किया, जैसा कि अब किया जा रहा है। जब से ये डीजीपी आए हैं तब से ज्यादा जाने जा रही है। मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ इसी तरह बने रहे लाइव इंडिया हर पल पे। धन्यवाद।